मिलेंगे। आज दोस्तों मैं आया हूँ अलवर के अंदर। भर्तरी पैनोरमा है, जो राजा हुए थे, उज्जैन के राजा, तो उसी पैनोरमा के अंदर आया हूँ। तो पीछे का आपको नज़ारा भी आप देख रहे होंगे। तो ये अलवर राजस्थान के अंदर है और यहाँ पर अलवर में आओगे आपको जो बहरोड रोड है, उसी रोड पर आपको वीर हसन खां मेवाती का पैनोरमा मिलेगा। उससे जस्ट 20 कदम आगे या 20 मीटर आगे आपको राजा भर्तहरि पैनोरमा भी देखने को मिलेगा। इसके उद्घाटन किया था श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जो उस टाइम सीएम थी राजस्थान की। तो आप पीछे भी देख सकते हो, ये जो भर्तहरि जी थे उनका विवाह पिंगला से हो रहा है, क्योंकि पिंगला से उनको अत्यधिक प्यार था और काफ़ी सुंदरता की वजह से वो उन पर मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। तो ये आप देख सकते हो। तो वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप पीछे की जो तस्वीरें देख रहे होंगे, इनको देख के आप पहचान रहे होंगे कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आज इधर का नज़ारा भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं और बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये देख सकते हो जो भर्तहरि जी का जन्म हो चुका है, कुछ इस प्रकार है। ये इनकी माता है, राजा भर्तहरि मालवा के शासक थे। उज्जैन इनकी राजधानी थी। इनके पिता राजा श्री गंधवर्धन सेन और माता का नाम था सौम्य दर्शना था। ठीक है, सौम्य दर्शना इनकी माता जी का नाम था। राजा भर्तहरि का जन्म प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे, जिन्होंने 7 ईस्वी पूर्व में शकों का उन्मूलन कर शकारी की उपाधि धारण करने हेतु शक संवत की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हो ये राजा भर्तहरि जी हैं, तो ये लेटे हुए हैं ये, और ये इनकी माता जी हैं। माता जी का नाम था सौम्य दर्शना और इनके पिताजी थे तो गंधवर्धन सेन थे। कुछ इस प्रकार नज़ारा देख सकते हो। ये जन्म होने के बाद इनकी माता जी की गोद में बाहों में लेटे हुए हैं भर्तहरि जी महाराज जी, जो महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर ये एक शिक्षा के लिए गए थे। तो ये देख सकते हो। अगले कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाए गए हैं। तो इधर देखते हो भर्तहरि की शोपासना। तो ये भर्तहरि जी महाराज थे, उन्होंने जो माता सौम्य दर्शन ने भर्तहरि को संबोधित करते हुए कहा कि मालवा तुम्हारे पितामह का राज्य रहा है। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण तुम उनके उत्तराधिकारी हो। पिता के खोए हुए राज्य को प्राप्त करना तुम्हारा प्रथम दायित्व है। अतः तुम निराश अवसाद का त्याग कर मालवा को शक से मुक्त कराने का प्रयत्न करो। भगवान महाकाल की कृपा से विजयश्री तुम्हारा वरण करेगी। भर्तहरि के माता सौम्य दर्शना की बात मानकर भगवान शिव की उपासना की। तो ये देख सकते हो, उनकी माता जी की बात मानकर शिव की उपासना करते हुए राजा भर्तहरि। और इधर चलते हैं तो ये देख सकते हो उज्जैन में योगी राज की श्री भर्तहरि की तपस्या। ये भर्तहरि जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, जो उज्जैन के अंदर गोरखनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने योगीराज जी की श्री भर्तहरि उज्जैन पधारे और यहाँ राजा प्रजम राजा विक्रमादित्य द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने एक गुफा में रहकर 12 वर्ष तक तपस्या की थी उज्जैन के अंदर। तो ये वही गुफा दिखाई गई है जिसके अंदर राजा भर्तहरि जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। ऐसे इस गुफा के अंदर 4 सुरंग हैं। इंद्र ने इनकी तपस्या से भयभीत होकर गुफा पर वज्र से प्रहार किया, जिसे इन्होंने गुफा के अंदर चट्टान को हथेली से रोका, जिसे चिन्ह आज भी उज्जैन स्थित भर्तहरि गुफा में विद्यमान है। इसी गुफा के अंदर वे चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हो राजा भर्तहरि जी, इसी गुफा के अंदर इन्होंने तपस्या की थी, जो पीछे दिखाई गई है। और इधर चलते हैं तो इधर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। भर्तहरि की कर्णवेद संस्कार ये देख सकते हो। पिंगला से माता कहकर भिक्षा लाने के बाद राजा भर्तहरि गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँचे, शिष्य बनने का आग्रह किया। गोरखनाथ जी ने भर्तहरि का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम परीक्षा में सफल हुए, तुमने मोह माया विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद राजस्थान के नागौर जिले के राता डूंडा नामक गांव में इनके कर्णवेद संस्कार का भव्य आयोजन हुआ, इसमें इनको कानून में कुंडल पहनाकर नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान की। इनके कुंडल आज भी राता डूंडा गांव के मठ में रखे हुए हैं। ये देख सकते हो। ये इनको
दीक्षा प्रदान करते हुए गोरखनाथ जी हैं और इधर भर्तृहरि जी महाराज जी हैं। तो ये देख सकते हो इन्होंने जब योगी का वे किया, राजा भर्तृहरि का पिंगला से अमर फल भेंट करते हुए, ये इनकी वाइफ पत्नी है पिंगला और ये राजा भर्तृहरि जी हैं और ये वो अमर फल दिखाया गया है। ये देख सकते हो वही अमर फल है जो तपस्या से प्राप्त अमर फल को राजा भर्तृहरि स्वयं ने खाकर अपनी प्राण प्रिय पिंगला को देने का निश्चय किया और अमर फल लेकर वो रानी पिंगला के पास पहुँचे। पिंगला को अमर फल भेंट करते हुए कहने लगे, इस अमर फल को खाने से आप चिरकाल तक युवती बनी रहकर अमर हो जाओगी, अतः इस अमर फल को ग्रहण कीजिए। तो ये अमर फल भर्तृहरि जी महाराज पिंगला जी को देते हुए दिखाया गया है। तो ये देख सकते हो, इधर चलते हैं तो ये अमर फल इन्होंने पशुपाल को अमर फल देते हुए पिंगला जी, ये देख सकते हो रानी पिंगला राज्य के कोतवाल पशुपाल पर मोहित थी। ये बात राजा भर्तृहरि नहीं जानते थे। रानी पिंगला ने राजा भर्तृहरि से प्राप्त अमर फल अश्वपाल को भेंट कर दिया। तो वो चाहती थी कि उनका जो आशिक था, ये देख सकते हो, तो इनको ये फल दे दिया गया था। इधर जो फल है वो लेते हुए देख सकते हो अश्वपाल द्वारा अमर फल नगर वधु को देना। और जो अश्वपाल जी थे वो भी किसी पर मोहित थे। अश्वपाल उज्जैन के एक नगर वधु वैश्य से प्रेम करता था। उसने रानी पिंगला से प्राप्त अमर फल नगर वधु को भेंट करते हुए कहा कि यह अमर फल खाकर तुम सदैव के लिए अमर हो जाओगे। तो ये देख सकते हो इधर अमर फल आकर फिर पहुंच जाता है कहाँ पर, राजा भर्तृहरि जी के पास ही आ जाता। नगर वधु द्वारा राजा भर्तृहरि को अमर फल भेंट करना। वापिस जो अमर फल इनकी वाइफ जो पिंगला जी को दिया गया, पिंगला जी के द्वारा जो अश्वपाल को दिया, अश्वपाल के द्वारा एक नगर वधु वैश्या को दिया गया था रानी। तो ये देख सकते नगर वधु ने गुरुवर ने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूं, इस अमर फल को तो हमारे न्याय प्रिय दयालु धर्मवीर कवि हदवी राजा भर्तृहरि को भेंट करना चाहिए। ये सोचकर नगर वधु अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गए और उन्हें अमर फल भेंट किया। देखकर हतप्रभु रह गए। इस अमर फल को देखकर भर्तृहरि जी हतप्रभु रह गए। विस्मित राजा द्वारा अमर फल प्राप्ति का स्रोत पूछने पर नगर वधु ने सारी कहानी राजा को बता दी थी। तो इधर भी देख सकते हो आप, ये राजा भर्तृहरि का राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण करते हुए, ये देख सकते हो अपनी प्राण प्रिय पिंगला से विश्वास टूट जाने के बाद राजा भर्तृहरि का सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। जैसे पिंगला में प्रेक्षण चिंतित किया करता था, वह मुझ में नहीं किसी और में आसक्त थी। राजा दुखी हृदय से बोले, ये चिंता मैंने संतान। तो ये जो राजपाट त्याग कर वैराग्य का ध्यान करते हुए, ये देख सकते हो इधर आते हैं पिंगला से माता कहकर भिक्षा में लाना। जो राजा भर्तृहरि जी हैं, जो इनकी वाइफ है पिंगला जी, इनसे भिक्षा लेते हुए। तो ये देख सकते हो गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा, तुम एक और परीक्षा देनी होगी, तुम्हें रानी पिंगला से माता कहकर भिक्षा लानी होगी। गुरु के आदेश में भर्तृहरि ने राजप्राण में योगी वेश में एक हाथ में चिमटा खप्पर लिया, अलग निरंजन कहते हुए पिंगला सहित रनिवास की अन्य महिलाएं, ये देख सकते हो इधर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और आगे चलते हैं तो इधर आपको दिखाते हैं भर्तृहरि की परीक्षा। और इधर देखते हैं भर्तृहरि की परीक्षा लेते हुए गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा कि तुम्हें इसके लिए परीक्षा देनी होगी। तुम्हें मर्दरम जाकर नंगे पैरों से गर्म रेत पर चलना होगा, वृक्ष की छाया का उपयोग नहीं कर सकोगे। गुरु के आदेश अनुसार मरुदर के और चल दिए। गोरखनाथ जी ने जगह भेष बदलकर मार्ग से भटकने का प्रयास किया, छाया में रुकने को कहा, लेकिन भर्तृहरि विचलित नहीं हुए और परीक्षा में सफल हुए। तो ये देख सकते हो भर्तृहरि का योग साधना का शिकन, ये देख सकते हो गोरखनाथ जी की गुफा में निकट शिप्रा नदी के तट पर एक वृद्ध योगी के निर्देशन में राजा की भर्तृहरि का योग का साधना किया। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार किया गया था। और इधर देखते हो भर्तृहरि जी के गोरखनाथ जी के पास जाना। तो ये देख गोरखनाथ जी के आश्रम पर पहुंचकर राजा भर्तृहरि उनके चरण पढ़कर रोने लगे। तब गुरु ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पश्चाताप की मनोवृत्ति से दूर हो पुत्र, तुम परम शिव है, तू अपने आप को शुद्ध कर, तू पूर्व जन्म का योगी है, हठ योगी की साधना कर। राजा, तूने पिंगला के कारण वैराग्य धारण किया है। हठ योग में नारी को मातृदृष्टि से देखा जाता है।
अखंड ब्रह्मचारी अनिवार्य है, क्या तू पिघला को माँ कहकर भिक्षा ला सकेगा, तू योग के निकाल। तो जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने कहा था कि भर्तृ जी से कि जो पिघला उनकी पत्नी थी कि तुम उनसे माँ कहकर भिक्षा लेकर आनी होगी, तो इस परीक्षा में भी वो पास हो गए थे। ये देख सकते हो राजा भर्तृ जी, और ये खरगोश, इधर देख सकते हो मोर, इधर हिरण दिखाए गए हैं, काफ़ी अच्छे जो है इधर का। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता दोस्तों। ये पैनोरमा आपको अलवर राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आओगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ घूमकर। और इस जगह पर आप आना चाहोगे तो अलवर के राजस्थान में आओगे, और यहाँ पर आपको भैरोड रोड पर ये शिवाजी पार्क और बुद्ध विहार है, वहीं पर आपको ये पैनोरमा देखने को मिलेगा। ये अमरफल का ये है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताओ, और कौन से फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों।